हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी एंड कॉग्निटिव एकेडमी। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज डे नंबर 8 में। बच्चों एक एक करते करते 8 दिन हो गए। बस मेरे साइड से 8 दिन हो गए, आपके साइड से कितने हुए नहीं पता। मतलब आप कितना पढ़ रहे हो नहीं पता। स्टूडेंट्स ऐसे ही करते करते एक एक टॉपिक करते करते थर्ड टॉपिक में आ चुके हैं। और अभी कभी कभी गियर बदल जाएगा मेरा, ठीक है। आपका नॉन कॉमर्स बेस्ड था, इसलिए मेरा एकदम स्लो स्लो चल रहा है। स्पीड अगर फास्ट हो गया तो बता देना, लेकिन अभी भी अगर आपको नहीं कैप्च हुआ तो टाइम टू टाइम बताओ, अदरवाइज मेरा थोड़ा सा गियर चेंज होने वाला है, ठीक है। हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और जितना जल्दी करेंगे उतना रिवाइज करने का कहीं तो भी स्कोप रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? इफ यू नेवर नो फेलियर यू विल नेवर नो सक्सेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको लाइफ में फेलियर नहीं पता, फेलियर अगर आपने फेस नहीं किया है तो आपको सक्सेस का इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। फ्रेंड्स, लाइफ में इट डजंट मीन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइफ में ये एग्जाम फेल हो जाओ। ऑफ कोर्स हमें जो भी एग्जाम आ रही है उसमें सक्सेस मिलाना है, क्लियर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इन केस देखो, यहाँ पे वैकेंसीज लिमिटेड है और एग्ज़ाम अपेयर करने वाले बहुत लोग। तो इन केस अगर आपको लाइफ में कभी फेलियर फेस हो भी जाए तो भूलना नहीं, आपको बाउंस बैक करना है, ठीक है। जो एडिसन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया, 1000 टाइम्स ही गॉट फेल्ड। जो बल्ब बना रहे थे 1000 बार फेल हुए, उसके बाद वो इन्वेंशन हुआ। और जस्ट इसी की वजह से आप अगर आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे आप मेरा अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जस्ट विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, just because of the man who failed 1000 times। तो स्टूडेंट्स, फेलियर से डरना नहीं है, फेस करना है और आगे जाना है। तो चलो आगे जाना है ना, हम भी जाते हैं आगे। आज का पार्ट करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन जस्ट ट्रेलर देख लेंगे, इसमें कुछ है ट्विस्ट, और फिर जाएंगे आगे। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको वापस एक बार याद दिला दूं। इक्वेशन क्या है? यस, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? अगर ओनर ने बिजनेस में कुछ लाया तो कैपिटल बढ़ जाता है। ठीक से सुन लो बच्चों, समरी बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, आपको शॉर्ट में लिख के भी देता हूं so दैट आपको रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये ओनर, ये बिजनेस। अगर ओनर ने बिजनेस में कुछ लाया तो कैपिटल बढ़ जाएगा। एवरी टाइम आई एम यूजिंग वर्ड कुछ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, बैंक लाया, फर्नीचर लाया, कबर्ड लाया, कार लाया, बिल्डिंग लाया, कुछ कोई भी चीज वो पर्सनल प्रॉपर्टी से बिजनेस में लाया, तो ये हो गया कैपिटल इंक्रीज, ठीक है। और अगर बिजनेस में से ओनर पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहा है या फिर और कोई चीज विड्रॉ करके लेके जा रहा है तो कैपिटल हो जाएगा लेस। सर बस ये दो ही चीज में कैपिटल बदलता है? नहीं बच्चों, और सुनो। अगर बिजनेस में हमें इनकम हुआ, सर इनकम हुआ मतलब क्या? एग्जाम्पल दो, आपको एग्जाम्पल से जल्दी समझता है ना, तो एग्जाम्पल सुनो। फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ऐसा कुछ मिला, ठीक है, तो ये हमारी इनकम हो गई। दूसरी चीज, 10,000 गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड एट 15,000, 10,000 के गुड्स 15,000 में सेल किए, मतलब ज्यादा प्राइस पे सेल किए ना, तो वो जो डिफरेंस से प्रॉफिट हुआ ना, वो भी इनकम ही है, उसी का मतलब भी इनकम ही है, ठीक है। सो इनकम या प्रॉफिट जो भी हुआ उसकी वजह से कैपिटल ऐड हो जाए, मतलब कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, एक्सपेंस या फिर लॉस। एक्सपेंस या लॉस अगर हुआ तो कैपिटल हो जाएगा लेस। सर अभी इसका भी एग्जांपल दे दो। सुनो बच्चों, सैलरी पेड, सैलरी कोई प्रॉपर्टी नहीं ना बच्चों, सैलरी नाम की कोई एसेट नहीं होती, सैलरी खर्चा होता है। तो अगर कोई भी एक्सपेंस दिया हुआ है या फिर सपोज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई और गुड्स जल गए तो नुकसान हुआ, राइट। तो ऐसे अलग अलग नाम हो सकते हैं लॉसेस के।
तो एक्सपेंस या फिर लॉस हुआ तो हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। तो ओवरऑल कैपिटल में सिर्फ 4 चीजें आएगी। कैपिटल बिजनेस में लाया तो कैपिटल प्लस, घर पे लेकर गया तो कैपिटल लेस, इनकम हुआ तो कैपिटल ऐड, एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल लेस। बस इसके सिवा कैपिटल को टच भी नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, उसी इक्वेशन में, एक अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब बात करते हैं लायबिलिटीज के बारे में। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैंने सबका ऑडियो ऑफ किया हुआ है, वीडियो भी ऑफ करना है क्या? हो गए सबके ऑफ है। किए ना मैंने वीडियो ऑफ किए है। करना दिख रहा है क्या अभी भी? फ्रेंड्स, आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप आपके लेवल पे कर लो यार। ये मतलब ये बताना और मुझे करना पड़े तो ये थोड़ा सा फुलिशनेस दिख रहा है आपका। ठीक है, ऐसा कुछ करो मत। ठीक है, अब कर लो ऑफ। नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी इंक्रीज होती है कब? अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी से लोन लिया, ओके, लोन लिया, जैसे एग्जांपल इज लोन बोरो फ्रॉम बैंक, किसी से पैसे लिए, ओके, या फिर मैंने उधारी पे कुछ परचेस किया, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी, तो मैं गुड्स खरीद के लेकर आया लेकिन पैसे दिए क्या? नहीं, पैसे देना बाकी है ना, तो ऐसे केस में लायबिलिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एक तो लोन टेकन रहा, लोन टेकन, या फिर क्या है दूसरा, लोन लिया मैंने, या फिर उधारी पे गुड्स लिए, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस कोई भी चीज़ हो, अगर आपने क्रेडिट पे बाय की है, क्रेडिट परचेस, अगर इन दोनों में से अगर कुछ है तो समझ जाओ आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर लोन पेड, फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि लोन पेड रीपेमेंट मेड ऑफ लोन ऑफ ₹20,000, फॉर एग्जांपल 20,000 का लोन रीपे कर दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में अरे मुझे किसी को 50,000 देने थे, मैंने अगर उसको 20 दे दिए तो अब सिर्फ 30,000 बचे ना, इसका मतलब लायबिलिटी कम हो जाएगा। समझ रहे हो? या फिर क्रेडिट्स, क्रेडिट परचेस नहीं, क्रेडिट परचेस का कोई संबंध नहीं, क्रेडिट परचेस का कोई संबंध नहीं, बस अगर किसी को पेमेंट किया तो लायबिलिटी कम हो जाएगा। लायबिलिटी से रिलेटेड बहुत कम चीजें आती है बच्चों, अगर आपने देखा होगा अब तक के क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया होगा, लायबिलिटी को ज्यादा करके टच भी नहीं करना पड़ता, जो भी है कैपिटल और एसेट में ही ज्यादा करके खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स कब बढ़ती है बच्चों? लॉजिकल है, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी आ रही है, स्टॉक आ रहा है, कैश आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, बिल्डिंग है, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी आ रही है, बिजनेस में बढ़ रही है, तो एसेट में ऐड करेंगे। और अगर हमने किसी को पेमेंट किया तो कैश जा रहा है ना, कैश जा रहा है, या फिर बैंक से पैसा जा रहा है, या फिर कोई एसेट जा रही है, फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर सेल कर दिया तो फर्नीचर जा रहा है ना, तो ऐसे केस में लायबिलिटी एसेट लेस होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखें, प्रॉपर्टी परचेस्ड, परचेस बच्चों, कभी कभी परचेस को आपको नाम दिया जाएगा बॉट, बाय, अलग अलग नाम है भाई, कंसेप्ट एक ही है ना कि हमारे पास वो एसेट आ रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में एसेट इंक्रीज हो जाएगा। इवन प्रॉपर्टी नहीं, गुड्स भी परचेस किया तो स्टॉक बढ़ता है ना बच्चों, स्टॉक भी एक हमारी प्रॉपर्टी ही है, तो ऐसे केस में भी एसेट बढ़ जाएगी। अगर हमने प्रॉपर्टी सेल कर दिया, कोई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सोल्ड, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी के साथ साथ गुड्स भी, ओके, यहाँ पे मैं गुड्स भी लिख लेता हूँ लगे तो, अगर मैंने किसी को गुड्स बेच दिए तो बिजनेस का स्टॉक हो जाता है कम, स्टॉक हो रहा है कम, तो ऐसे केस में भी एसेट में लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये सिखा के मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता कि आप ये रट्टा कर लो, रट्टा करना ही नहीं है, ये जस्ट लॉजिक के लिए, कंसेप्ट के लिए, क्वेश्चन समझने के बाद आपको ये कंसेप्ट ये इतना याद रख लो, बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझा अकाउंटिंग इक्वेशन तो पूछ सकते हो। आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नाउ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 44 है।
दूसरी बात यह है कि मैं आपको ऐसे ही टीच कर रहा हूं बच्चों के एज इफ आपके पास अगर ये टेक्स्ट बुक नहीं भी रहा तो भी आपको नोटबुक देख के समझे, ऐसे में लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको पूरी नोट्स नहीं लिखवा दे रहा हूं, जैसे जैसे जब मुझे रिलेवेंट लगेगा शॉर्ट में जो समरी के हिसाब से एक दिन के पहले देखो, एग्जाम के एक दिन पहले आप पढ़ने बैठोगे तो सब कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इतना लिमिटेड कंटेंट लिखवा के दूंगा कि जो एग्जाम के एक दिन पहले पूरा कवर हो सके, ओके। लेकिन सब स्टेप बाय स्टेप होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अनबू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000 एंड गुड्स 12,000, मशीन 8,000, ठीक है। चलो फटाफट ट्रांजैक्शन लिख रहे हो आप। अनबू स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹20,000, goods ₹12,000 and machine ₹8,000, ठीक है। चलो अभी अनबू जो भी एक पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, ओनर हुआ हुआ बिजनेस का, ठीक है, उन्होंने बिजनेस में क्या क्या लाया? कैश लाया, राइट। बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब बिजनेस की एसेट 12,000 से बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा और क्या लाया बिजनेस में? अरे सॉरी 20,000 है ना कैश, जस्ट सेकंड, कैश 20,000 है। सर उन्होंने 12,000 के गुड्स भी लाए, ओके, मतलब 12,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा, अगेन 12,000 से एसेट भी बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ रहा है मतलब एसेट बढ़ रहा है। मशीन, सर 8,000 का मशीन भी लाया उन्होंने घर से, बच्चों 8,000 से अगेन एसेट बढ़ रहा है। और ये सब कुछ लाया कहां से? ऑफकोर्स पर्सनल प्रॉपर्टी से, घर से। आज बिजनेस स्टार्ट किया ना, बिजनेस थोड़ी कमाया है, आज बिजनेस का पहला दिन है, जो भी लाया घर से लाया, बोले तो कैपिटल ओनर ने लाया ना बच्चों बिजनेस में। तो ये पूरा का पूरा 40,000 पूरा कैपिटल हुआ, 20 + 12 + 8, ठीक है। और लायबिलिटी का कोई संबंध नहीं, जो भी है खुद का है। तो ये 40,000 प्लस कुछ नहीं, यहाँ पे 0 = 40,000, ओके। वापस बोल रहा हूं आपको, प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस ना करें। आपको एग्जाम में ऐसे 4-5 क्वेश्चन आने वाले, एक ही अकाउंटिंग क्वेश्चन आएगा अब, ओके। अब बस आपको समझना चाहिए कहां पे प्लस माइनस करना है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रमानी ऑन क्रेडिट 7,000, क्या स्लो करो ऐसा? ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम रमानी ऑन क्रेडिट ₹7,000। बस आप राइटिंग की रफ्तार मेंटेन रखो, ठीक है। कंसेप्ट के लिए मैं टाइम दूंगा, लेकिन अभी ट्रांजैक्शन लिखना है ना, फॉर एग्जांपल फटाक से हो जाना चाहिए। नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम रमानी, रमानी नाम का कोई तो भी पर्सन है जिससे हमने गुड्स लिए और क्लियर दिया है ऑन क्रेडिट, बोले तो उधारी पे लिए। बच्चों उधारी हो या कैश, गुड्स तो आए ना, तो हमारा स्टॉक तो बढ़ रहा है, तो एसेट 7,000 से बढ़ जाएगी। लेकिन वो रमानी भाई को पैसा देने का है ना यार, फ्यूचर में पैसा देना है, आज क्या बढ़ जाएगा? कर्जा है ना हमारे लिए, तो यस लायबिलिटी 7,000 से बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट लिखा था, देखो क्रेडिट परचेस मिला, इसका मतलब क्या? लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 40,000 का कैपिटल था, जिसमें 7,000 की लायबिलिटी मिला दी, और अगर आप देखो तो एग्जैक्टली एसेट की टोटल भी 47,000 ही आ रही है, ओके। नेक्स्ट, थर्ड वन, सोल्ड गुड्स टू राजन on credit costing 5,400 for 6,000, okay. Sold goods to Rajan on credit, okay, उधारी पे बेचे, costing 5,400 for ₹6,000, okay। 5,400 के गुड्स 6,000 में बेचे हमने राजन को, ठीक है। बच्चों एक एक सोचेंगे, सोल्ड गुड्स मतलब हमसे क्या गया? गुड्स जा रहा है, राइट। मतलब स्टॉक गया ना, बिजनेस का स्टॉक जा रहा है, बोले तो एसेट जा रही है, कितने का गया? सर एसेट हमारा स्टॉक तो गया 5,400 का, राइट। लेकिन
कैश आया? नहीं नहीं सर, कैश नहीं आया है, तो उधर ही वाला ट्रांजैक्शन उन्होंने बोला हुआ है क्रेडिट पे है। बच्चों कितना पैसा आने वाला है राजन से? 6000, राइट? अरे नहीं नहीं, मुझे पता है आज नहीं आया कैश, लेकिन फ्यूचर में तो पैसा लेना है। अगर किसी से मुझे पैसा लेना है, मेरे लिए वो एसेट है, डेटर है ना बच्चों, से डेटर बोलते हैं हम। कस्टमर जिससे पैसा लेना है बोले तो डेटर्स, ठीक है? तो ओके ओके, एक ट्रांजैक्शन रह गया, नो प्रॉब्लम, अभी इस पे ध्यान दो। तो 6000 से बढ़ जाएगा एसेट। क्यों? क्योंकि मुझे उससे 6000 लेने हैं। बच्चों 5400 की चीज 6000 में मैं सेल कर रहा हूं, कितना हुआ प्रॉफिट? ऑफ कोर्स 600 रुपीज प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट होने के बाद हमारा कैपिटल बढ़ जाता है, कैपिटल में ऐड कर दिया। ये आ गया 40,600, और उसमें ये 7000 जैसे ये आप ऐड कर दोगे, और यहाँ पे देखो 47 थे जिसमें 6 ऐड हो गए, मतलब 53,000, और 53 में से 5400 वापस गए, मतलब अगेन कहाँ पे आया है? कितना आ रहा है? 600 रुपये ऐड करना है ना सिर्फ, 47,600। देख लो बच्चों आप, दोनों टोटल ऑफ कोर्स ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों टोटल मैच होने वाली। ओके, मैंने ट्रांजैक्शन कौन सा वाला? ये वाला। ओके ओके, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन छूट गया मेरे से। पेमेंट मेड टू रमानी इन फुल सेटलमेंट 6900। फोर्थ वन लिख लो अभी, हो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों ऊपर नीचे लिखने से। या फिर ऐसा करो, यहाँ पे नंबर 4 और यहाँ पे बाद में 3 दे दो। ओके, पेमेंट मेड टू रमानी इन फुल सेटलमेंट रुपीज 6, कितना था वो? रुपीज 6000 ना? नहीं नहीं, 6900। ओके बच्चों, अब ये फुल सेटलमेंट होता क्या है? आपने सुना होगा ना बच्चों, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। हम किसी शॉप में गए, हम बोलते हैं भाई 1000 में नहीं, ये 500 में दे। बोलता नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो 900 में ले लो। नहीं भाई ऐसा नहीं, 600 में दे दे। तो कहीं ना कहीं 800 पे सेटल हो गया, राइट? तो ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इसका मतलब इसके आगे कुछ हम देने नहीं वाले भाई। 1000 की चीज अगर 800 में ली तो 200 रुपये डिस्काउंट हो गया, ठीक है? इट इज ऑन क्रेडिट। कौन सा वाला बोल रहे बच्चों? ये क्रेडिट वाला, ये थर्ड वाला ना? तो लायबिलिटी, अरे मैंने उधारी पे बेचा ना, तो लायबिलिटी कैसी होती है? अगर मैंने उधारी पे परचेस किया तो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाती है ना वो। उधारी पे सेल किया तो एसेट है, मुझे पैसा लेना है, तो वो लायबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है? नाउ यहाँ पे रमानी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि रमानी को पैसे कितने देने थे, बताओ जल्दी। रमानी को कितना पेमेंट करना है? 7,000। देखो सेकेंड ट्रांजैक्शन देख लो, आपको समझ जाएगा। परचेस कितने के गुड्स किए थे हमने? 7000 के, मतलब रमानी भाई को 7000 रुपए देने के थे। डन। अब इन्होंने क्या बोला? हमने पेमेंट किया 6900। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि 7000 में से 6900 दिए, मतलब 100 रुपए बाकी। लेकिन हाँ, बाकी नहीं, उन्होंने आगे दिया फुल सेटलमेंट, बोले तो इधर ही किस्सा खत्म। ओके, मुझे देने थे 7000, मैंने दिए 6900, मतलब मेरे साइड से कैश कितना जा रहा है? सिर्फ 6900, ठीक है? कैश 6900 गया, यहां तक ठीक। लेकिन जो मुझे 7000 देने थे वो पूरे खत्म हो गए ना बच्चों। फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इसी को बोलते हैं कि इसके आगे कुछ पैसे नहीं मिलने वाले भाई। 7000 की जगह 6900 ले और सेटल कर। इसका मतलब 100 रुपए मुझे क्या मिला? डिस्काउंट। डिस्काउंट मिला मतलब मेरा फायदा हुआ ना। फायदे की बात है बच्चों, फायदा हुआ तो कैपिटल बढ़ता है। मैंने बोला ना, इनकम या फिर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ जाता है। ओके, करेंगे ऐड, देखते हैं क्या होता है। यस, यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली स्टूडेंट्स। इट इज विच अकाउंट? कैश डिस्काउंट। ओके ओके ओके, इट इज कैश डिस्काउंट बच्चों। कैश डिस्काउंट देखो, दो टाइप के डिस्काउंट है ना, ट्रेड और कैश। तो यहां पे मुझे डिस्काउंट कब मिला? कैश देते टाइम मिला ना डिस्काउंट। जब मैं कैश दे रहा हूं, नो डाउट ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे था, ओके, वो बात अलग।
लेकिन जब एक्चुअल में पेमेंट करते टाइम डिस्काउंट मिला, इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, यस इट इज कैश डिस्काउंट। इसमें से 7 गए, कितना आएगा वो? 40,700। हाँ ठीक है, यस। तो मतलब दिमाग में क्लियर कर लो, ऐसा नहीं होता कि हर बार सिर्फ परचेस करते टाइम कैश में किया तो उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ऐसा नहीं है। परचेस क्रेडिट पे किया लेकिन पेमेंट करते टाइम जब बार्गेनिंग करते हैं, जब सेटलमेंट करते हैं, वो वाला कैश डिस्काउंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, और ये फोर्थ वाले में अगर ये लास्ट वाला जो हुआ उसमें अगर डाउट होगा तो आगे और एक ट्रांजेक्शन ऐसा होने वाला है, तो बी पेशेंट, इसी क्वेश्चन में होने वाला है। नेक्स्ट, फोर्थ वाला हो गया ना, साजन राजन को हमने गुड सेल किए। अब फिक्स फिफ्थ वाला देखो, रिसीव्ड फ्रॉम राजन 5,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो रिसीव्ड फ्रॉम राजन ₹5,800 इन फुल सेटलमेंट। चलो भाई, राजन, पहली बात तो मुझे ये सोचना पड़ेगा राजन से कितने पैसे लेने थे, बताओ बच्चों, कितने लेने थे? अरे ये रहे, 6,000 लेने थे ना राजन से, मैंने उसको 6,000 के गुड सेल किए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, राजन से कितने मिले? 5,800, मतलब मेरे पास कैश कितना आया? 5,800। तो उतने से मेरा एसेट बढ़ गया। मैंने बोला चलो 5,800 आ गए, 2,000 बाद में आएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, 200 रुपये, सॉरी 200 रुपये बाद में आएंगे। नहीं नहीं नहीं, 200 रुपये बाद में नहीं आने वाले, ये फुल एंड फाइनल है। ठीक है, तो फुल एंड फाइनल है, इट मीन्स 200 रुपये मुझे डिस्काउंट देना पड़ा। डिस्काउंट दिया तो मेरा हो गया नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर लॉस रहा तो कैपिटल लेस में से लेस हो जाएगा। और हाँ, मेरी 6,000 की एसेट कम हो गई। सर कौन सी एसेट कम हो गई 6,000 की? अरे डेटर्स मतलब पैसा लेना है मुझे, तो वो भी तो मेरी एसेट है, और डेटर्स हो गए कम। क्यों? क्योंकि 6,000 लेने थे, अभी मुझे उससे कुछ लेना है क्या? नहीं, पूरा अकाउंट खत्म हो गया। इट मीन्स 6,000 के डेटर खत्म हो गए, लेकिन मिले सिर्फ 5,800, तो 200 रुपये नुकसान है मेरा, इसलिए कैपिटल कम हो जाएगा। यस, वेरी नाइस, जिन्होंने पॉइंट लिखा है। ट्रेड डिस्काउंट की कभी एंट्री करते नहीं बच्चों। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ, इट मीन्स ये कैश डिस्काउंट ही है। और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? बेसिकली बल्क में परचेस किया आपने, ट्रेडर ने होलसेल में क्वांटिटी में बाय किया, तब उसको जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, और यस, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पे भी उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता, सिर्फ वो कैलकुलेशन के लिए काम में आता है। 5 टक्का 10 टक्का जो भी रहेगा वो माइनस करने के लिए काम में आता है, लिखते कहीं पे नहीं है अकाउंट्स में। ओके, नेक्स्ट, लास्ट वन, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹400। वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹400, मस्त क्वेश्चन लिया इन्होंने ये। वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹400। अब ये वेजेस आउटस्टैंडिंग का क्या करें? पहले तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब वेजेस पे करना बाकी है। ठीक है, तो क्या पता आपको वेजेस लेना बाकी हो। अरे हम किसी लेबर का अकाउंटिंग नहीं करते, हम बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं। वेजेस हमेशा हमें देना पड़ता है लेबर को, समझ रहे हो, एम्प्लॉय को, लेबर को, जो भी बोलो। तो 400 रुपये वेजेस आउटस्टैंडिंग है। अकाउंट्स क्या बोलता है? अकाउंट्स का कहना है कि ठीक है आपने पेड नहीं किए, लेकिन वो एक्सपेंस तो है। अरे आज नहीं तो कल दोगे, कल नहीं तो परसों दोगे, लेकिन एक्सपेंस तो है ना आपका। तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में लिख दो, मतलब कैपिटल में से लेस कर दो, कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि मेरा एक्सपेंस हुआ। ओके, और पे किया क्या हमने? नहीं, पे करना बाकी है। अगर पे करना बाकी है इसमें इट मीन्स मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। 400 रुपये का कर्जा है मेरे ऊपर, मुझे पैसा देना बाकी है। ओके, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। एसेट का तो कोई संबंध नहीं, कुछ आया भी नहीं, कुछ गया भी नहीं। तो कैपिटल हो गया 40,000, तो लायबिलिटी हो गई 400, और एसेट तो एज इट इज 40,500, जो हो रहा है टैली। हाँ स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन एनी ट्रांजैक्शन, फटाक से पूछ लो। आई होप कल की वजह से आज का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हुआ है तो अच्छी बात है, फटाफट बताओ। नो डाउट। ओके,
अगर आप कुछ नहीं पूछ रहे मतलब नो डाउट मैं कंसिडर कर रहा हूँ और मैं आगे जा रहा हूँ। रिंग्स ब्रेक। बढ़िया है स्टूडेंट्स। चलो तो हम जाते हैं आगे। अब क्या देखना है बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? अ, हम एक मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। अब तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला अप्रोच देख लिया। इसमें क्या होता है, कोई भी अकाउंट्स हो, कोई भी अकाउंट हो, हम सिर्फ 3 कैटेगरी में डालते हैं ना उसको, लायबिलिटी, कैपिटल और एसेट्स। ये हो गया। अब बात कर रहे हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट क्रेडिट, ठीक है, दो इफेक्ट देखे जाते हैं डेबिट क्रेडिट बोले तो, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और इस अप्रोच में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कौन सा है? बोलो बोलो करो टाइप। देखो ये हमारे हमने जो ऑलरेडी देख लिया, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। यस बोलो जल्दी, जो भी डाउट है फटाक से। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? हाँ, ये 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 बुक में क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी हमने सॉल्व किया। हाँ तो उसमें कौन सा वाला देखो, मैं कौन से ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो आप? ओके, ये बाइफरकेशन, ये चार इन्होंने किए ऐसा। ओके ओके, तो उस पे आपका क्या कहना है? ये चार इन्होंने बाइफरकेशन किए तो हमें एग्जाम में करने पड़ेंगे कैसा? ये राइट है। आपको एग्जाम में सिर्फ एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, ये मैं आपको है ना प्रैक्टिकल जो आपके एग्जाम में आया था ना पिछले एग्जाम में, वो क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, ठीक है। हाँ मैं आपको क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन दिखा दूंगा आपके एग्जाम का डायरेक्ट, वो पंचायत एग्जाम जो थी ना, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट वाली, तो क्वेश्चन पेपर आप देख लेना है, फिर मैं दिखा दूंगा, आपको समझ जाएगा। मैंने जो सिखाया वही फॉर्मेट में आता है, ठीक है। बच्चों मैं आपके सब क्वेश्चन नहीं लूंगा, लेकिन सब क्वेश्चन सॉल्व करने के कैपेबल बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी, डोंट वरी। यस। क्या हुआ, कौन सी एग्जाम? नहीं, अकाउंटिंग क्वेश्चन हो गया अभी नेक्स्ट। ये ऑलरेडी डिफिकल्ट अभी जो, देखो इसमें ओवरऑल हमने बहुत 3-4 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब जो बचा है ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए, ठीक है। अब आप आपके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट लाओ ना मेरे पास, तो अगर हम स्पेशल डाउट सेशन रखेंगे, आप क्वेश्चन सेंड करो, उसके लिए पूरा लेक्चर स्पेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आप, ये वाला? हाँ, सैलरी पेड कर दी, हाँ। हाँ ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आपका कहना ऐसा है कि देखो ट्रांजैक्शन कैसे कैसे होते हैं। अभी जो भी बात कर रहे हैं ना उनका वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो आई कांट गेट इट। मैं जस्ट बोल रहा हूँ आपको, सुनो। हाँ, यस, ठीक है ना, ठीक है, सुनो। हाँ देखो, इसके अलावा देखो, ये क्वेश्चन हमने मेजोरिटी वैरायटी कवर कर ली।
इसके अलावा क्या आ सकता है, देखो अभी जो लास्ट वाला था ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, वैसे आपको कभी कभी प्रीपेड एक्सपेंस भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड सैलरी पेड ऑफ ₹20,000, अकाउंटिंग इक्वेशन ही सोच रहे हैं हम, प्रीपेड सैलरी पेड किया है हमने, ठीक है। तो बच्चों अगर दोनों में फर्क समझ लो, मैं आपको कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, एक सैलरी पेड और दूसरा प्रीपेड सैलरी पेड। सपोज सैलरी पेड ₹20,000, देखो बच्चों सैलरी पेड किया मतलब पैसा जा रहा है, ये बात तो क्लियर है, तो एसेट से लेस कर देंगे, राइट। और सैलरी हमारा एक्सपेंस है, मैंने बोला हुआ है एक्सपेंस या नुकसान हुआ तो कैपिटल हो जाता है कम, तो कैपिटल से लेस कर देंगे, यहां तक ठीक है। अगर आपको ऐसा आया प्रीपेड सैलरी पेड, प्रीपेड सैलरी ₹10,000 पेड, हमने प्रीपेड सैलरी पेड की है 10,000 की, पेड किया ना तो कैश तो जाएगा 10,000, उसमें कोई डाउट नहीं। अब रहा दूसरा, दूसरा क्या होगा बच्चों, प्रीपेड, ये एसेट होती है, याद रखना। प्रीपेड मतलब क्या, कोई एक्सपेंस अगर आपने एडवांस में पेड किया तो वो हमारे लिए एसेट बन जाती है, वो एक्चुअली पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारी एसेट बढ़ जाएगी क्योंकि हमने सैलरी एडवांस में पेड किया, तो ऐसे भी कुछ रहेंगे, ठीक है, ये स्टूडेंट्स। हाँ, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस आपको आ सकते हैं, ऐसे जो जो कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एवरी सैटरडे, देखो मैं सिर्फ 5 दिन काम करता हूँ, सैटरडे संडे क्लास नहीं था इस बार, ओके, लेकिन अगर आप सब लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं सैटरडे बड़ा सेशन रखूंगा, 1 2 3 मतलब जितने चाहिए मैं आपको लिंक सेंड करते जाऊंगा, हम वही लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, बट आपके डाउट्स मुझे सेंड करके रखो। हम एवरी सैटरडे जो जो टफ लेवल के आपके क्वेश्चन पेपर हो या आप कोई दूसरा रेफरेंस बुक दे रहे हो, सब क्वेश्चन मुझे सेंड करो और डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस अभी डाउट जो भी है वो थोड़े एंड में रखा करो, लेक्चर के एंड में, इससे रिलेटेड रहा तो इमीडिएटली पूछो, अदरवाइज एंड में, ठीक है। क्योंकि कैसे मैं आपको वही बोल रहा हूँ वापिस, मैंने 50 भी क्वेश्चन लिए तो आपको एग्जाम में 51th वाला आने वाला है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नहीं सब करोगे, कंसेप्ट सब करोगे, कंसेप्ट मिस हो गई तो मुझे बोल देना। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट स्टूडेंट्स, दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, देखो अकाउंट्स रिलेटिंग टू पर्सन, मतलब ये ऑलरेडी हुआ है इसलिए मैं आपको थोड़े से स्पीड से बता रहा हूँ, अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन, ठीक है। तो कोई भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट रहा, पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन मतलब आप में, विनोद, मालिनी, जो भी है, वी आर नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या, देखो मेरा नाम है कुणाल कटारिया, ठीक है, सीए कुणाल कटारिया, मैं हूं नेचुरल पर्सन, और के कॉमर्स एकेडमी ये मेरा क्लास है, या फिर कॉग्निटिव एकेडमी, ये कॉग्निटिव एकेडमी नाम का कोई ऐसा वाला पर्सन नहीं है, ये एक क्लास है, नाम ही है लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी हॉस्पिटल का, किसी बिजनेस का, तो ये होता है आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है एग्जैक्टली, देखो बच्चों अगर कोई एक्सपेंस हमने एक तो एडवांस में पेड किया या फिर पेड करना बाकी रहा, ठीक है, एडवांस में पे किया तो उसका एग्जांपल मैंने आपको जस्ट बताया, एक सेकंड स्टूडेंट, हाँ मैं आपको ये बता रहा था बच्चों, अगर हमने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे किया, ठीक है, जिसे एग्जांपल मैंने आपको अभी जस्ट बताया प्रीपेड सैलरी, ठीक है, एडवांस में दिया तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसा क्यों, उसका लॉजिक भी 1 मिनट में बताता हूँ। देखो बच्चों फॉर एग्जांपल मेरा बड़ा सा बिजनेस है, मेरी फैक्ट्री है और यहाँ पे 50 लोग काम करते हैं, ठीक है, और सबका 1 महीने का सैलरी पे कर, वेजेस सैलरी जो भी बोलो पे करना बाकी है, हर एक का 10,000 पगार है, 50 इंटू 10,000, तो मैं एक एंट्री में वो 50 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम यूज करता हूं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। मतलब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस किसके, ये 50 लोग जो है लेबर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक अकाउंट, तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट दैट इज पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी फॉर एग्जांपल कैपिटल, मैं मेरे बिजनेस का ओनर हूं खुद का, ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन बिजनेस में मेरा नाम नहीं लिखा जाता, क्या नाम लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट, राइट। कैपिटल मतलब कौन, कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हो, तो एक नाम जो दूसरे को रिप्रेजेंट करता है, फिर उसमें आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, अनपेड है, तो ऐसे नाम आ गए तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट
इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में दो सब कैटेगरी, एक है रियल, दूसरा है नॉमिनल। रियल अकाउंट में बच्चों इसमें एसेट्स आते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज है हमारे बिजनेस में, ठीक है, मतलब जिस पे हमारा हक है बिजनेस पे, तो वो होते हैं रियल अकाउंट, ठीक है। ओके, आई एम स्टार्टिंग नाउ। स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, रियल अकाउंट के बारे में, ठीक है। रियल अकाउंट सब प्रॉपर्टी एसेट जो भी है, उसमें भी दो सब कैटेगरी दी हुई है। सब कैटेगरी जिस जो है, फर्स्ट इज टेंजिबल रियल एसेट, दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, विच वी कैन फील, ठीक है। तो यस, ये टेबल दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है आपको, पीछे लैपटॉप दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, ये बिल्डिंग दिख रही है, ये सब कुछ दिखने वाली चीज है टेंजिबल अकाउंट, ठीक है। टेंजिबल रियल अकाउंट्स मतलब रियल अकाउंट की ही सब कैटेगरी। और दूसरा इनटेंजिबल मतलब मेरे बिजनेस का नाम, रेपुटेशन, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब चीजें जो हमें दिखते नहीं है, उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। हाँ, आता हूँ उस पे। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बच्चों डाउट लास्ट वाले 10 मिनट्स में पूछना, ये डाउट लास्ट वाले 10 मिनट में मुझे याद देना, आई विल गिव यू टाइम। नॉमिनल अकाउंट की बात चल रही है बच्चों। नॉमिनल मतलब क्या? एनी एक अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, ठीक है। तो सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, तो जो भी एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड है, जो सिर्फ नाम के लिए है, यस। Yes, but I am teaching now classification of account. Okay, so that's why I am saying we'll discuss it later on. Now, nominal account बच्चों, expense income रहा तो ये nominal account में आएगा। अब देखो classification of account। तो स्टूडेंट्स, पर्सनल, इम्पर्सनल, वही कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पे समराइज दिया हुआ है। अकाउंटिंग रूल, अकाउंटिंग रूल, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स जो मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाए थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। और ये रूल्स आपको लिख के रखना है, बहुत जरूरी है। रात को 2 बजे उठा के पूछा तो भी आना चाहिए, इतना जरूरी है, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट दिस, मतलब गलती से भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये भूल गए तो अकाउंट्स भूल गए, ऐसा समझो आप, ठीक है। नेक्स्ट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफाई द अकाउंट्स। बच्चों अब ये नाम दिए हुए हैं और ये नाम रीड करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन से हैं, नो डाउट आपने भी मुझे फर्स्ट डे बताया सर 2 ही टाइप के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, एक्सेप्टेड। लेकिन जब कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, तो रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ये 3 ही याद रखो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आपको सबको एक्टिवली आंसर देना है, आर फॉर रियल अकाउंट, एन फॉर नॉमिनल अकाउंट और पी फॉर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं नाम रीड करूंगा आपको आंसर देना है फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, मतलब पूछ रहा हूं मैं बैंक अकाउंट। बच्चों बैंक अकाउंट कौन से टाइप का है? डू रिप्लाई इन चैट्स ओनली, फास्ट। पूरे नीचे तो नहीं निकल गए आप, नीचे मत देखना बच्चों गलती से। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट बुक में आंसर देख के बताया तो आप टेम्पररी जीतोगे, लॉन्ग टर्म में नहीं। नेक्स्ट परचेसेस, ओके परचेसेस, अरे बच्चों देख लो यार, परचेसेस है नॉमिनल अकाउंट, जिसने भी रियल अकाउंट बोला याद रखो। ठीक है, गलती हो गई, लेकिन परचेस हमारा खर्चा होता है ना बच्चों, हमने गुड्स परचेस किया। ठीक है, गुड्स परचेस किया, ये हमारे लिए हमेशा एक्सपेंस रहेगा, नॉमिनल अकाउंट है। सर अगर फर्नीचर परचेस किया तो? बच्चों अगर फर्नीचर परचेस किया ना तो नाम में परचेस अकाउंट कभी लेता ही नहीं, डायरेक्ट फर्नीचर अकाउंट नाम आता है, तो फिर वो रियल अकाउंट हो जाता है, समझ रहे हो? सिर्फ गुड्स परचेस करने के बाद ही परचेस अकाउंट होता है। नेक्स्ट कैपिटल, बोलो बच्चों कैपिटल, यस यस यस, अरे नहीं नहीं है, आर नहीं आर नहीं आर नहीं, पी पी राइट है। पर्सनल मैंने बोला, ओनर, ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला, ओनर एक पर्सन है और उसको रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, सर इसका मीनिंग क्या होता है? कैरेज इनवर्ड मतलब बच्चों अगर मैंने गुड्स कहीं से परचेस किए तो परचेस करते टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, दैट इज कैरेज इनवर्ड। कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहे हैं, आउटवर्ड मतलब जा रहे हैं। ठीक है, तो गुड्स परचेस करते टाइम का खर्चा, तो सबने राइट दिया आंसर, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बोले तो नॉमिनल। नेक्स्ट कैश अकाउंट, सर ये तो एकदम सर एकदम पक्का याद आ रहा है सर, बहुत पहले से पता था। यस हमारी एसेट होती है कैश, नाम का कोई पर्सन नहीं होता, पर्सनल अकाउंट कैसे होगा यार? ठीक है, यस इट इज रियल अकाउंट। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके बच्चों याद रखोगे, सिर्फ वेजेस नाम होता ना, वेजेस तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो नॉमिनल अकाउंट सही था। ठीक है, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम के आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड कुछ लग जाए तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रू, यस चंद्रू भाई पर्सनल है, सबको पता है पर्सन का नाम है, और बिल्डिंग एसेट है, रियल अकाउंट। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, यो 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 कमीशन मिला, हमारे लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, 99% बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी नाइस। ओके देखो यहाँ पे दिया हुआ है परचेस इज ट्रीटेड एज नॉमिनल अकाउंट एज इट इज एक्सपेंडिचर, ओके, और सेल्स इज ट्रीटेड एज नॉमिनल अकाउंट एज इट इज रेवेन्यू टू द बिजनेस। तो याद रखना परचेस हमारे लिए एक्सपेंस है और सेल्स किया तो इनकम है, ये दोनों भी नॉमिनल अकाउंट है। ओके तो नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज, बच्चों जर्नल, यस बोलो बोलो, गुड्स अगर हमने शेयर, मुझे नहीं समझ रहा है, चैरिटी, ओके हमने गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसा ना, ओके 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 देखो बच्चों
ऐसा हुआ दरिया दिल इंसान हूं मैं, मेरा बहुत बड़ा मन है, गुड्स थे मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, चैरिटी कहीं तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। देखो बच्चों इसमें दो चीजें हो रही है, एक तो गुड्स जा रहे हैं और दूसरा नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। नुकसान हो रहा है, वैसे देखा जाए तो नुकसान नहीं होता है चैरिटी से, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा तो हुआ, गुड्स फ्री में बांट दिया, ठीक है। अकाउंट्स का लॉजिक ऐसा है कि कोई भी पर्सन फ्री में गुड्स क्यों बांटता है, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो वहां पे एडवर्टीजमेंट अकाउंट आता है अगर गुड्स फ्री में बांट रहे हो तो, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट हुआ। दूसरी बात, गुड्स गए ना हमसे, गुड्स गए तो ये परचेस अकाउंट का ही नाम लिखा जाएगा, ओके। बस परचेस को डेबिट ना देते हुए क्रेडिट दिया जाता है एंट्री में, जब जर्नल एंट्री आएंगे तब मैं आपको वापस बताऊंगा ये चीज, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एडवर्टीजमेंट बोले तो नॉमिनल अकाउंट में ही आता है, ओके। सर हमने चैरिटी दिया, हमारा पर्पस तो एडवर्टीजमेंट था ही नहीं, ओके भाई आपका बड़ा डील है, लेकिन अकाउंट्स का ऐसा नहीं है, अकाउंट्स में सिंपल उसको एडवर्टीजमेंट ही बोला जाता है, ठीक है। या फिर डोनेशन अकाउंट बोल दो, डोनेशन भी खर्चा ही है। जर्नल, ये वर्ड याद रखना फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन में आ सकता है, ग्रीक फ्रेंच अलग अलग नाम आएंगे। सो जर्नल ये फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, JOUR जोर, इसका मतलब है डे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों, डेली ट्रांजैक्शन, जो डेली ट्रांजैक्शन होते हैं दिन भर में, जो पैसा आया जो गया, छोटे छोटे कोई भी एक्सपेंसेस, वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग करने का एक तरीका है डेबिट एंड क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, एक आएगा डेबिट दूसरा आएगा क्रेडिट, उसमें लिखा जाएगा। और साथ में एडजस्टमेंट के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये ट्रांजैक्शन किस चीज का था, इसे बोलते हैं नरेशन। तो फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूं, तो फॉर्मेट में आपको ये चीज क्लियर हो ही जाएगा। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये याद रखना, ठीक है। डैश डैश इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा जर्नल है, लेजर है, कैश बुक है और कुछ है, ठीक है। लेकिन जर्नल ये ओरिजिनल एंट्री, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। बच्चों डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट कौन से कैटेगरी में आएगा, आपको क्या लगता है बच्चों, डेटर्स? ओके, क्या बात है बच्चों। डेटर्स इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। डेटर्स मतलब क्या बच्चों, डेटर्स मतलब ऐसे कस्टमर जिससे मुझे पैसे लेना है। ऐसे मेरे 25 कस्टमर है जिनसे मुझे पैसे लेना है, तो ये 25 लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला एक अकाउंट है जिसका नाम है डेटर। लेकिन सर वो तो हमारी एसेट है, हमें उससे पैसा लेना है। यस बच्चों, वो मेरी एसेट है, सुन लो ठीक से, हर एसेट रियल अकाउंट नहीं होता। अगर मुझे किसी पर्सन से पैसा लेना है, पैसा लेना है ये बात है, मेरी एसेट है, वो भी मैं खुद बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में भी मैंने दिखाया था, डेटर बढ़ते हैं तो मैं एसेट पे ऐड करता हूं, सही बात है। लेकिन पर्सन इन्वॉल्व है ना वहां पे, तो वो पर्सनल अकाउंट, ठीक है। वैसे ही क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर जिसको मुझे पैसे देने हैं। 5 सप्लायर है जिनसे मैं माल खरीदता हूं, तो ये 5 को रिप्रेजेंट करने वाला एक अकाउंट है क्रेडिटर अकाउंट, वो भी पर्सनल अकाउंट, ठीक है। डेटर अकाउंट भी और क्रेडिटर अकाउंट भी दोनों पर्सनल अकाउंट, ठीक है। बस याद रखना, डेटर्स ये एसेट है और क्रेडिटर ये लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट देखो बच्चों ऐसा होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट रुपीज और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो सर हमें फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं लेकिन एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले फॉर्मेट के पास देखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मेट नहीं पूछा जाने वाला, आपको एंट्री पूछी जाएगी, ओके। तो डेट, डेट कॉलम में ऑफकोर्स हम डेट लिखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं उसे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या, डेट वाइज, जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में हुआ बाद में लिखा जाएगा, ठीक है, डेट वाइज। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स कॉलम में ही एंट्री करेंगे किस अकाउंट को डेबिट देना है और किस अकाउंट को क्रेडिट, वो पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद LF, LF का मतलब क्या है, लेजर फोलियो, का मतलब है लेजर फोलियो, शो नीचे लिखा होगा, यस ये रहा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या, देखो बच्चों हर एंट्री जो जर्नल में लिखी जाती है, तो हाँ फोलियो का मतलब पेज नंबर, ठीक है, फोलियो का नंबर मतलब पेज नंबर। तो हर एंट्री जो जर्नल पे लिखी जाती है वो बाद में लेजर में
पोस्ट की ट्रांसफर की जाती है उसे बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, तो ये जिस पेज पे लिखी जर्नल से, जर्नल वाली एंट्री लेजर के कौन से पेज पर लिखी, वो पेज नंबर मतलब एल एफ लेजर फोलियो नंबर। आज तक मुझे कभी वो सीए कंप्लीट हो गया मेरा, कभी आज तक एल एफ काम में नहीं आया, आपको भी शायद नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, ऑफकोर्स वहां पे अमाउंट लिखेंगे। तो डेबिट कौन से अमाउंट को कितने अमाउंट को देना है, और क्रेडिट कितने अमाउंट को। ठीक है, बैलेंसिंग बच्चों, एक्चुअली बैलेंसिंग लेजर का पार्ट है, फिर भी आपको बता देता हूं, आपने पूछा है तो। व्हाई इट इज देयर बिफोर, नहीं समझा आपका क्वेश्चन, बैलेंसिंग का मैं बता रहा हूं बच्चों। लेजर हम आगे सीखेंगे, अभी जर्नल सीख रहे हैं ना, जर्नल के बाद लेजर होता है। लेजर का एक फॉर्मेट होता है जिसमें टोटल ली जाती है, दोनों साइड की टोटल लेनी पड़ती है। ठीक है, और टोटल लेने के बाद डिफरेंस निकालना पड़ता है, कौन से साइड में कितने कमा रहे हैं, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, तो हम लेजर के टाइम करेंगे। नेक्स्ट जर्नलाइजिंग के स्टेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। अरे बाप रे, अच्छी अच्छी एंट्रीज दी है। नाउ पर्सनल अकाउंट, रूल याद रखना बच्चों, ठीक है, सबके सब रूल याद रखना। बिफोर मेकिंग लेजर, वाई इफ इज देयर व्हेन इट इज एंटर्ड सर। स्टूडेंट्स यू कैन स्पीक, जिसका डाउट है बोलो डायरेक्टली। हाँ बोलो। हाँ लेजर फुली होता है, हाँ। लेजर बनाने के बाद एंटर करेंगे क्या उस कॉलम में, ऐसा? ध्यान से चलो, मैं अभी एग्जांपल देता हूं, पहले वो सुन लो, फिर आपका डाउट रहा तो पूछना। ठीक है, सुन लो। हाँ, अब देखो बच्चों, हम ये टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये जो टेक्स्ट बुक है इसका पेज नंबर कौन सा चल रहा है, 53। जब मेरे पास दो चीजें हैं, एक है टेक्स्ट बुक और दूसरा है नोटबुक। ठीक है, जब मैं टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर नोटबुक में सॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने वहां पे लिख के रखा है पेज नंबर 53। क्यों लिख के रखा, मुझे समझने के लिए कि ये कौन से टेक्स्ट बुक के कौन से पेज पे क्वेश्चन है, राइट। और जब मैं टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहा था, तो मैंने लिख के रखा कि नोटबुक के पेज नंबर 112 पे मैंने सॉल्व किया है। मतलब मान लो कि नोटबुक को भी आप पेज का नंबरिंग कर रहे हो, नोटबुक पे भी आप नंबरिंग कर रहे हो। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक ने रेफरेंस किसका दिया, नोटबुक का, और नोटबुक ने किसका रेफरेंस दिया, टेक्स्ट बुक का। मतलब एक दूसरे का रेफरेंस, कि हमें समझे कि ये क्वेश्चन किस पेज पे सॉल्व किया है, और यहां पे समझे कि ये क्वेश्चन कहां से लाया है। तो एग्जैक्टली जर्नल में और लेजर में ऐसा ही होता है। ठीक है, जर्नल की एंट्री लेजर में पोस्ट की जाती है और वहां पे लिखा जाता है एलएफ, मतलब लेजर का पेज नंबर। और लेजर की एंट्री कहां से लाई, वहां पे लिखा जाता है जेएफ, मतलब जर्नल फोलियो। ठीक है, तो जर्नल में लिखा जाता है कि ये एंट्री ट्रांसफर होके लेजर के कौन से पेज पर गई, और लेजर में लिखा जाता है कि ये एंट्री आई कहां से, जर्नल के कौन से पेज पे थी। ओके, नाउ इट इज क्लियर। बोलो बोलो, डाउट है ना? बस एक दूसरे का रेफरेंस देने के लिए होता है, वो कभी काम में नहीं आता। हाँ बोलो। लेजर है क्या बनता है, नहीं नहीं, लेजर क्यों बनता है ये पूछ रहे हो ना आप? ओके, देखो ऐसा होता है कि जर्नल में, जर्नल मतलब क्या, डे बुक, राइट, जिसमें दिन भर के सब ट्रांजैक्शन मैंने लिख के रखे। लेकिन अब मुझे ढूंढना है, फॉर एग्जांपल अब्दुल, अब्दुल नाम का एक कस्टमर है, उससे मुझे कितने पैसे लेने हैं। तो वो कैसे फाइंड करूं, तो एक पर्सन से या फिर कोई चीज से रिलेटेड सब ट्रांजैक्शन एक जगह पे होने चाहिए ना लिखे हुए। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया और मैं लिख के रखता हूं कि अब्दुल को ये दिया, इतने पैसे लेने हैं, अब्दुल को मैंने 1,000 रुपए के गुड्स सेल किए। ठीक है, और अब्दुल ने अब तक 200 रुपए दे दिए, तो 800 बाकी है। तो यहाँ पे इजी हो जाता है ना देखना कि डेबिट टोटल कितनी है, क्रेडिट इतनी है, मतलब 800 रुपए आना बाकी है। तो एक पर्सन के सब ट्रांजैक्शन, रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिख लेना, दैट इज लेजर। ओके।
वही तो, वही तो मैं बता। स्टूडेंट्स, आपने जो बोला मैंने भी वही बोला कि एक पर्सन से या एक चीज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल परचेस से रिलेटेड सब ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिख लिए, सेल्स से रिलेटेड एक जगह पे लिख लिए, सैलरी से रिलेटेड एक जगह पे लिख लिए, इसी को तो बोलते हैं लेजर। ठीक है, वो अलग अलग अकाउंट हो सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ जर्नल के बारे में स्टूडेंट्स। फाइनली हम लेजर जर्नल पे पहुंच गए जहां से मैं स्टार्ट करने वाला था। ठीक है, जर्नल बच्चों ये अकाउंटेंट का काम है और ये बहुत सिंपल फंडा है, अगर आपको जर्नल आ जाए तो बहुत। यस, डाउट जो है उसका, डाउट डाउट है ना, तो डाउट तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बच्चों, स्टूडेंट, हमें सिलेबस 4, 6, 8 महीने साल भर में नहीं करना है। ओके, इतनी सिंपल सिंपल चीजें अगर आपको बाउंस जाने लग गई ना तो भाई आप एक तो अपना लेवल बढ़ा लो भाई, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अपने को टाइम ऑलरेडी लिमिटेड मिल रहा है। ओके ओके ओके, आ गया समझ में आ गया। ओके, तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन क्या है। आपका एक बार क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ फिर हम जर्नल में एंटर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, रेंट फॉर द मंथ, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनो, अभी अभी जो हमने देखा इसके पहले। रेंट फॉर द मंथ इज रुपीज 10,000। ठीक है, बट पेड, सॉरी रेंट, ओके हाँ 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 हाँ, ऐसा है क्या, पक्का ऐसा ही है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, देखो रेंट फॉर द मंथ इज, हाँ, 1,000। बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। ठीक है, रेंट फॉर द मंथ इज 1,000 मतलब साल भर का रेंट कितना हुआ, 12,000। राइट, तो मैंने 12,000 रुपये रेंट साल भर में पे करना चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में बट पेड ओनली 10,000, सिर्फ 10,000 पे किए। बच्चों 10,000 पे किए मतलब मेरे से कैश कितना गया, 10,000। ये बात तो क्लियर, एसेट हो गई 10,000 से कम, लेकिन 2,000 रेंट अभी भी पे करना बाकी है, साल भर का रेंट। बच्चों सर आपको कैसे पता साल भर की बात चल रही है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1,000 की जगह कोई 10,000 दे नहीं सकता। दूसरी बात, आपको जो भी पूछा जाता है ना क्वेश्चन, वो नॉर्मली ईयर का होता है बच्चों, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये जो चीजें होती है ना, ये सब ईयर के एंड में होती है, तो साल भर के ट्रांजेक्शन के लिए यही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो साल भर का रेंट है। हाँ ना, तो साल भर का ही सब कुछ किया जाता है ना। यस, तो बच्चों 12 महीने का 12,000 रेंट हुआ, तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 12,000। एक्सपेंस है ना रेंट, तो कैपिटल 12,000 से हो जाएगा कम। राइट, लेकिन लेकिन 12,000 से मैंने सिर्फ 10,000 पे किए, 2,000 अभी भी पे करना बाकी है, तो ये मेरी लाइबिलिटी, ये कर्जा है, तो मेरा कर्जा 2,000 से बढ़ गया मेरी लाइबिलिटी। देख लो 12 में से 2 गए, निगेटिव 10,000 हो रहा है टैली। ओके, तो साल भर का रेंट 12,000 मेरा खर्चा है, एक्सपेंस था इसलिए कैपिटल से लेस। दूसरी चीज, कैश सिर्फ 10,000 का है, उतना ही लेस किया और 2,000 लाइबिलिटी। बोलो। ओके ओके, वेरी नाइस। चलो, अच्छा अच्छा सोचती है आपकी, गुड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स आपको समझ गया कि एक्सपेंसेस इनकम जो भी है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये जो होती है ना कंसेप्ट, सब साल भर के लिए होती है। ठीक है, अच्छा डाउट था, मस्त था, ऐसे क्वेश्चन पूछते जाओ, बस उसकी नॉर्मली लिंक ब्रेक मत होने दो, मैं सब कुछ कवर करूंगा। चलो नेक्स्ट, अब ट्रांजैक्शन पे सबका ध्यान है। सोमू कमेंस प्रिंटिंग बिजनेस विथ कैश ₹50,000। सोमू भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 रुपये कैश लाया, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, और ओनर ने लाया ना बच्चों, दो अकाउंट बन गए, दो अकाउंट बन गए, एक आया कैश और दूसरा आया कैपिटल। हाँ, कैश कौन सा टाइप का अकाउंट है, यस रियल अकाउंट, और इसका रूल क्या है बच्चों रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो यहां पे बिजनेस में कैश आ रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कम्स इन है, इसलिए कैश को हम डेबिट देंगे। ओके, और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है, अभी अभी आपने बताया कुछ देर पहले, ओनर को रिप्रेजेंट करता है, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे ओनर पैसे देने वाला है ना, पैसा दे रहा है सोमू भाई, तो गिवर है इसलिए उसको आएगा क्रेडिट, ये हो जाएगी जर्नल एंट्री। ठीक है बच्चों, ये देखो एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट, अगर आपको बहुत सिस्टमैटिक फॉर्मेट पसंद है, फॉर्मेट में लिखना फेवरेट है आपका, तो ये रहा टेबल। ठीक है, लेकिन मैं आपको रेफर करूंगा, आपकी एमसीक्यू वाली एग्जाम है, तो फॉर्मेट का टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ओके, डेबिट किसको और क्रेडिट किसको, ये क्लियर समझ लो। ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये फॉर्मेट, इसमें चार चीजें क्लियर हो रही है। हर बार आप सोचते हो कि ये कौन से टाइप का अकाउंट है, हर बार आप सोचते हो कि इसका रूल कौन सा आएगा, हर बार आप सोचते हो डेबिट है क्या क्रेडिट है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। ओके, और आप आंसर में लिखते टाइम ऐसे फॉर्मेट में लिखो, नो इश्यूज, लेकिन सोचते टाइम ये सोच होनी चाहिए। सो मैं इसी फॉर्मेट में सिखाऊंगा। ठीक है, आपको जैसा चाहिए टेबल लिख लेना। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश। बच्चों हमने गुड्स परचेस किए कैश में। ठीक है, गुड्स परचेस किए मतलब अकाउंट कौन सा आएगा, गुड्स अकाउंट, नहीं सर, गुड्स नाम नहीं आता, परचेस अकाउंट आता है। और परचेस कौन से टाइप का अकाउंट है बच्चों, फटाफट रिप्लाई कर रहे हो बॉक्स में। यस, परचेस ये नॉमिनल अकाउंट है, और सर हमने परचेस करके लाया, खरीदा ना, मतलब हमारे हो गए एक्सपेंसेस, तो इसलिए इसको आएगा डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश ना, मतलब हमसे कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट, ऑफ कोर्स रियल अकाउंट, और कैश जा रहा है ना, गोज आउट है, इसलिए उसको आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, डोंट वरी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ सब कुछ। आप बोलोगे हमें सर आपको पूछ भी नहीं रहे और सुन भी नहीं रहे, आपको इतना टाइम मिलेगा और इतना होमवर्क भी मिलेगा बच्चों सॉल्व करने के लिए, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट, परचेस गुड्स फ्रॉम राहुल ₹10,000 ऑन क्रेडिट। हमने राहुल भाई से 10,000 की गुड्स परचेस की। ठीक है, अब देखो दो चीजें हो रही है, तो गुड्स आए और हमसे तो कुछ गया ही नहीं। देखो ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद सोचो कि हमारे पास कुछ आया या कुछ गया, तो गुड्स तो आ गए, तो गुड्स आ गए इसलिए परचेस अकाउंट आएगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन हमसे अगर कुछ नहीं गया तो समझ जाओ इसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व है क्या, यस सर राहुल भाई इन्वॉल्व है, उधारी का ट्रांजैक्शन है। बच्चों जब बात उधारी की होती है ना, तो सामने वाले को कभी हम भूलेंगे नहीं। पैसा लेना है भाई, लेना है या देना है, सामने वाले को हम भूल नहीं सकते, राइट। तो पर्सन इंपॉर्टेंट हो जाता है जब क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है। परचेस अभी अभी देखा, नॉमिनल, एक्सपेंस, डेबिट। लेकिन राहुल अकाउंट की बात, राहुल ये पर्सनल अकाउंट है और हमने गुड्स खरीदे, ही इज गिवर, उन्होंने गुड्स दिए, गिवर है इसलिए क्रेडिट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कैश पेड टू राहुल। अरे यार बहुत सिंपल है, तो सर कैश गया हमसे और हमने किसको पेड किया, राहुल भाई को, राइट। तो कैश रियल अकाउंट है और पेड किया मतलब जा रहा है ना कैश, गोज आउट है इसलिए उसको क्रेडिट आएगा। अगर हम बात करें राहुल की, राहुल तो एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट, और हम कैश दे रहे हैं, वो भाई रिसीव कर रहा है, रिसीवर है इसलिए डेबिट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत बेसिक है, आपको भी लग रहा है सर इतना डिटेल में क्यों लिख रहे हो, लेकिन जब मैंने आपको पहले दिन दूसरे दिन जर्नल की थोड़ी सी आइडिया दी और आपसे क्वेश्चन पूछे थे ना, तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी।
ठीक है। और आपको भी रियलाइज होगी कि आप फॉर्म में जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर बैठते हो, ठीक है। हमें एक मार्क भी नहीं गंवाना है, 30 में से 30 चाहिए। और ये सिली मिस्टेक्स वाले मार्क्स हो गए जो हमें नहीं खोने हैं। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 8000। बच्चों हुआ क्या, कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। विड्रॉ किया मतलब घर पे लेकर गए ना, तो बिजनेस में से तो कैश जा रहा है, तो एक अकाउंट आ गया कैश अकाउंट, एक अकाउंट आ गया कैश अकाउंट। दूसरा, बच्चों पैसे विड्रॉ किए और क्लियर दिया हुआ है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए मतलब आपके पर्सनल लाइफ के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसे लेके जा रहे हैं। याद रखो, बिजनेस में पैसा लाया तो कैपिटल और ले गए तो ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट आता है, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट को हमेशा डेबिट आएगा, हमेशा। और सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होता है, ओके। नाउ ड्राइंग्स अकाउंट मीन्स क्या, पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से कैश लेकर गया, फर्नीचर लेकर गया, गुड्स लेकर गया, जो भी लेकर गया, पर्सनल पर्पस था ना, तो ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट रियल, और हाँ बिजनेस में से कैश जा रही है ना बच्चों, पर्सनल यूज के लिए लेकर गया, बिजनेस में से तो गया, तो जा रहा है, गोज आउट है, इसलिए इसको आएगा क्रेडिट, ठीक है। और अगर हम बात करें ड्राइंग्स की, यस वेरी नाइस स्टूडेंट, ड्राइंग ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल का अपोजिट वर्ड है ना ड्राइंग्स, लाया तो भी ओनर था और लेकर गया तो भी ओनर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट डेबिट, द रिसीवर क्रेडिट, द गिवर बिजनेस में से गया मतलब पर्सनल ने रिसीव किया, पर्सनल लाइफ में रिसीव किया, तो हो गया रिसीवर, तो मिल जाएगा। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बच्चों कैश डिपॉजिट की बैंक में, राइट। बिजनेस में से कैश तो गई, राइट ना, बिजनेस में जो हमने रखे हुए थे पैसे ड्रॉवर में, वो पैसे तो गए, तो बिजनेस में से कैश गई, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, और कैश जा रही है ना बच्चों, हमने डिपॉजिट कर दी, गई, तो उसको आ गया क्रेडिट, ठीक है। लेकिन पैसे गए गए कहाँ पे सर, हमारे ये तो अकाउंट में है, हमने थोड़ी किसी को दिए, हमारे अकाउंट में जमा किए, बस बिजनेस में से कैश लेकर बैंक में गया और जमा कर दिया अकाउंट में, तो दूसरा अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट, ओके। बैंक अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट बच्चों, पर्सनल। अभी आपने बताया किसी ना किसी पर्सन का होता है ना अकाउंट, किसी ना किसी पर्सन का होता है, फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल, उसका अकाउंट होता है, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बच्चों यहाँ पे बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं ना, बैंक रिसीव कर रहा है पैसा, इसलिए बैंक बन गए रिसीवर, रिसीवर होने की वजह से उसको मिल जाएगा डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक। सैलरी पेड किया बच्चों चेक से, ठीक है। चेक से पेड किया मतलब पैसे कहां से जाएंगे, बैंक से, राइट। तो एक आ गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अभी अभी देखा सर, ये तो पर्सनल अकाउंट होता है बच्चों। ओके ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। बच्चों मैंने जैसे बोला बैंक ये पर्सनल अकाउंट है, तो क्वेश्चन ये है सर बैंक रियल अकाउंट हो सकता है क्या, आंसर इज यस, बैंक रियल अकाउंट हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप सोच रहे हो सर बैंक बैलेंस, हमारी तो प्रॉपर्टी सर बैंक में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली हमारी प्रॉपर्टी है ना सर, एसेट क्यों नहीं हो सकती, यस हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बोला हर एसेट रियल अकाउंट नहीं होता, समझ रहे हो। हर रियल अकाउंट अगर है, देखो सेंटेंस क्या बोल रहा हूं, एवरी रियल अकाउंट इज एसेट, ट्रू, बट एवरी एसेट इज रियल अकाउंट, फॉल्स। बैंक में बैलेंस है, मेरी एसेट है ना, इट डजंट मीन कि वो रियल अकाउंट ही होगा, समझ रहे हो। क्योंकि यहां पे पर्सन इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी पर्सन का अकाउंट है, पर्सन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो बैंक ये पर्सनल अकाउंट है, और बैंक से मैंने पेड किया है सैलरी, तो बैंक दे रहा है ना पैसा, मेरे अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक इज गिवर, तो बैंक गिवर होने की वजह से हम इसे दे देंगे क्रेडिट, ठीक है। लेकिन यार क्यों दिए हमने पैसे, सैलरी नाम से पैसे दिए, यस, तो सैलरी नाम लेना पड़ेगा, पैसे तो गए,
सैलरी के नाम पे दे दे रे बाबा, दे दिया रे बाबा। सैलरी, सैलरी अकाउंट बच्चों, सैलरी कौन सा अकाउंट है? रियल नहीं, एसेट तो नहीं है, पर्सन नहीं नहीं, किसी पर्सन का नाम थोड़ी है। यस यस यस, ये नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि सैलरी हमने पे किया ना बच्चों, खर्चा है, तो हमारे लिए एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, ओके। नेक्स्ट, ओके, 3-4 ही बचे बच्चों, ये देख लेते हैं, फिर मैं आपसे कम्युनिकेशन करूँ। सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स सेल कर दिए, बट वी पे सैलरी टू पर्सन। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चों। मैंने यहाँ पे सैलरी नाम लिखा, लेकिन सर हमने सैलरी तो किसी पर्सन को पे की ना, तो उसका नाम क्यों नहीं लिखा? बच्चों अगर एक्सपेंस का नाम दिया है, एक्सपेंस या इनकम का अगर नाम है ना, तो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, 2 ट्रांजैक्शन में बोल रहा हूं, ठीक से देखो, ठीक से सुनो। पेड टू नट्टू काका, पेड टू नट्टू काका, नट्टू काका को पे किए, ठीक है बच्चों। कौन कौन से अकाउंट आएंगे? पेड किया मतलब हमसे क्या जाएगा? कैश, तो एक आ गया कैश अकाउंट, और हाँ, कैश तो गया, लेकिन किसको मिला? नट्टू काका को, तो नट्टू भाई का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट? रियल, और पेड किया मतलब कैश जा रहा है ना बच्चों, तो गोज आउट है, इसलिए हम इसे क्रेडिट देंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। लेकिन नट्टू काका इज रिसीवर, पर्सन है ना, नट्टू काका पर्सन है और रिसीवर है, इसलिए उसको डेबिट दिया जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन सुनो ठीक से। पेड सैलरी टू नट्टू काका, पेड सैलरी टू नट्टू काका, ट्रांजैक्शन वही है, पैसे जा रहे हैं ना, राइट। तो कैश अकाउंट आएगा, रियल अकाउंट है और गोज आउट है, इसलिए क्रेडिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे नट्टू काका को क्यों पे किए? क्योंकि ये मेरे पास जॉब कर रहे थे और मैंने सैलरी नाम से पे की। बच्चों मुझे नट्टू काका इंपॉर्टेंट नहीं है, सैलरी इंपॉर्टेंट है, मैं सैलरी का नाम लिखूंगा, एक्सपेंस का नाम लिखूंगा, क्योंकि मैं उनका नाम लिख के रखने का कोई रीजन नहीं है ना बच्चों। कैश एंड एक्सपेंसेस इज गिवन, इफ कैश एंड एक्सपेंसेस इज गिवन, नॉट नेसेसरी टू नेम ऑफ पर्सन। यस बच्चों, एक्सपेंस इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैंने नट्टू काका का नाम लिख के रखा, उसका मतलब क्या होता है? ठीक से समझो, मैंने नट्टू काका को 20,000 दिए, ऐसा लिख के रखा, इसका मतलब क्या होता है? कि मुझे नट्टू काका से 20,000 रुपए लेने ही क्या रियल में? नहीं, उन्होंने महीना भर मेरे पास जॉब किया, इसलिए मैंने उनको पेमेंट दिया, राइट। तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस या इनकम के केस में पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाओ उसे। अगर फ्यूचर में उससे कुछ लेना देना होने वाला है, तो पर्सन का नाम लिखो। हम उधारी पे गुड्स बेचते हैं तो नाम लिख के रखते हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उससे पैसा लेना है, समझ रहे हो। तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट आएगा, ठीक है। यस, बट व्हेन, ओके, आई एम जस्ट डिस्कसिंग लास्ट डाउट, और आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे, थोड़ा टाइम बचा है। सर बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, सही बात, रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। बट व्हेन आई ट्रांसफर मनी टू माय फ्रेंड, दैट टाइम आई एम गिवर, बट व्हाई माय अकाउंट शोज योर अकाउंट इज डेबिटेड? वेरी नाइस क्वेश्चन, एक नंबर। सर प्लीज एक्सप्लेन, इज इन दैट लास्ट आई हैव कंफ्यूजन। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। यस बच्चों, अगर चलो फ्रेंड को पैसे ट्रांसफर किए, ये एक एग्जांपल, या फिर दूसरा ऐसा सोचो कि आप एटीएम में आप गए और एटीएम से पैसे निकाल के लाए, तो भी आपको मैसेज आता है योर अकाउंट इज डेबिटेड विथ 5,000 रुपीज, राइट। सर 5,000 को डेबिट क्यों दिया, राइट। यस यस यस, सुनो बच्चों, हम अब बैंक के रोल में हमें घुसना पड़ेगा। वो मैसेज बैंक हमें करता है ना, तो बैंक, हमें खुद को बैंक समझना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो एटीएम से पैसे निकाले या फिर फ्रेंड को ट्रांसफर किए, तो हुआ क्या? हम रिसीवर हो गए ना। एटीएम से पैसे निकाले तो रिसीवर कौन है? मैं, मुझे पैसा मिला, तो बैंक मुझे डेबिट ही देगा ना बच्चों, समझ रहे हो। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश गोज आउट है, इसलिए कैश को क्रेडिट रहेगा,
ठीक है। और हमारे अकाउंट में हमें पैसे मिले हैं इसलिए वी आर रिसीवर, डेबिट रहेगा, ठीक है। हमारे पॉइंट मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट दिया क्योंकि वी आर रिसीवर, ठीक है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली बैंक के रोल में घुस जाओगे तो समझ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एनीथिंग एल्स, और कुछ पूछना चाहते हो? नथिंग, क्या बात है स्टूडेंट्स। आज अकाउंटिंग इक्वेशन की मैंने पीडीएफ दी हुई है, सॉल्व करिए। हम इसका डिस्कशन वीकेंड सैटरडे के दिन करेंगे, आप सॉल्व करके रखो, ठीक है। सैटरडे को हम पूरा डिस्कशन करेंगे। चलो बच्चों, जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।